जी शुएब साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको पार्टी ने टिकट दिया। अब आप टिकट लेकर के आ गए हैं, पहले ये बताइए कि कहेंगे क्या इस पे आप? बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अभी सभी मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आप यहां पर आए हैं। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं आदरणीय प्रशांत किशोर जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय सिंह जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और उस विश्वास के साथ मुझे ग्रामीण विधानसभा की जनता के पास भेजा है। उनका जो भरोसा और जो उम्मीद है कि मैं ग्रामीण विधानसभा की जनता के बीच जा कर के और जनसुराज पार्टी के झोले में ये सीट रखेंगे, तो इसकी हमारी पूरी कोशिशें होगी। मैं अपनी पूरी जितनी शक्ति है वो लगाऊंगा और मेरी जनता, जो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे वोट दे करके हमें अपना कैंडिडेट चुना है। तो आशा करता हूं कि अब जो फाइनल वोट होगा उस फाइनल वोट में भी हमें वोट दे करके वो चुनेंगे। मैं अपने सभी जो ग्रामीण विधानसभा की जनता है, जो उनकी सोच है कि उनके बच्चे के भविष्य के लिए जिस तरह हम लोग वोट मांग रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए और विधानसभा के अच्छे रखरखाव के लिए, इसके उन्नति के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, किसानों का जो उचित मुआवजा है उसके लिए और बिहार के मान मर्यादा के लिए, जिस तरह से हम लोग आपके बीच जा रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए आप वोट दें। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि एक बार 5 साल के लिए आप इसी सोच के साथ हमें प्रशांत जी के इस पार्टी को इसे आप ये कह दें कि आप अपने सरकार बनाने के लिए आप वोट दीजिए और वोट दे करके एक बार 5 साल के लिए आजमाइए। चूँकि आपने 20-20 साल लोगों को आजमाया है, देखा है, 15-15 साल देखा है, तो एक ही टिप्स मैं दे रहा हूँ जनता को और ये बताता हूँ कि आजमाए हुए को आजमाना ये बेवकूफ़ों का काम है। नहीं, आज बार बार दे करके आप आजमा रहे हैं, या तो हम बेवकूफ़ हैं या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आपने जब 15 साल देख लिया कि हालात अच्छे नहीं हुए, 20 साल भी देखा हालात अच्छे नहीं हुए, हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, तो एक बार 5 साल के लिए एक मौका चाहिए। जब तक कि प्रशांत जी को आप वोट दे करके सरकार में नहीं लाएंगे तब तक कि आप उन्हें कैसे आजमाएंगे कि ये जो बोल रहे हैं ये सच है या झूठ है। तो वो कर सकते हैं, उनकी जो बातें हैं उन पर पूरे बिहार के लोगों को भरोसा है और उम्मीद करता हूं कि इस भरोसे के साथ हमारी जनता जाएगी और उनको एक अच्छा विकल्प मिल गया है। तो उनके भरोसे को प्रशांत किशोर जी या मैं नहीं तोड़ूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं और बिहार में एक अच्छा सुंदर राज बिहार का बनेगा, इसका विश्वास दिलाता हूँ। ये बताइए शुएब साहब के जिस विधानसभा से आपको मिला है, आप ठीक है जनता से आप अपील कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा विधानसभा है जिस पे वर्षों से राजद का गढ़ कहा जाता है इसको, और लगातार इस पे राजद से जो है कैंडिडेट जीतते हैं अभी भी उन्हीं के। तो ऐसे में ये कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए लगता है? देखिए, पहले ही बताया कि पहले विकल्प नहीं था और यहाँ पर कोई राजद का गढ़ नहीं है, गढ़ खत्म हो गया। हमारे यादव समाज के लोग बैठे हुए हैं यहाँ भी, वो लोग भी पूरा त्रस्त हैं, चूँकि इंसान ही है ना, वो भी देख रहे हैं कि नहीं, हम लोग लगता है कि जात पात की राजनीति में रो रहे हैं, हमारे सर हैं, आप भी यादव हैं। तो अब जो है वो लोग जात पात से ऊपर उठ करके बिहार की ओर देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जात पात और धर्म से ऊपर जब तक कि बिहार नहीं उठेगा तब तक बिहार जो है आगे नहीं बढ़ सकता। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करने की जो शुरुआत हुई है वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने की है। एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत का आगाज़ हुआ है। अगर अच्छी चीज़ें अगर आपके पास आ रहा है, जनता के पास आ रहा है और जनता उसे, मैं करता हूँ, ठोकर मार दे, तो मैं समझता हूँ कि ये दुर्दशा फिर बिहार का जो बना हुआ है वैसे ही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता इस पर बदलेगी। युवा जो है वो बिल्कुल तैयार है और आने वाला जो अभी रिजल्ट 14 तारीख को होगा, आप देखिएगा कि एक तरह से स्वीप करेगा जनसुराज जैसे ही सरकार बनाएगी, बिहार की बदहाली खत्म होगी और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन के जैसे ही हम लोग के संगठन के अभी हमारे अध्यक्ष जी भी नहीं यहाँ पर हैं,
अध्यक्ष हमारे आमिर साहब हैं वो आए नहीं हैं। अब वो सारे हमारे जितने भी संगठन के लोग बैठेंगे और बैठ करके हम लोग निर्णय जैसे लेंगे तो आप लोग को इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में और भी कैंडिडेट थे जनसुराज के लिए, कहीं न कहीं टिकट आपको मिला है, क्या लगता है जो भी कैंडिडेट थे, जो भी उम्मीदवार थे जिनको टिकट नहीं मिला है वो अभी भी जनसुराज के साथ है और आगे भी जनसुराज के लिए काम करेंगे? निश्चित रूप से देखिए, बहुत से लोग हैं जो ऐसे हमारे साथी हैं जो 2 साल 2.5 साल से पैदल भी चल रहे हैं और इसमें रहे हैं। अब टिकट तो किसी एक को ही मिलना था, वो सारे यहीं पर हैं। सबकी सोच अच्छी है, कोई गलत किसी की सोच नहीं है। जो गलत की सोच के लोग हैं अगर क्या को ऐसे होंगे तो उनकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमारे सभी संभावित प्रत्याशी अच्छे हैं और सभी का साथ है। कई लोगों से मेरी बात भी हुई है, वो लोग अभी आपके सामने आते हैं, लेकिन एक दरभंगा में अभी हॉस्पिटल थे और दूसरे जो है वो भी आने वाले थे, लेकिन हो सकता है कि अभी आ जाएं। तो सारे लोग हमारे साथ हैं। उन लोगों के सहयोग की तो ज़रूरत है ही, बगैर उनके सहयोग के आगे लोग नहीं बढ़ सकता है। तो उनके साथ को लेकर के हम लोग चलेंगे और यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है।